अकेडमी आइए मास्तोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन का इंट्रोडक्शन कल कर लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन भी कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं कॉमन नेम और आईपीएससी नेम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बचता है तो हम प्रिपरेशन मेथड भी करेंगे, ओके। तो बेटा एमीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एमीन चैप्टर में कॉमन नेम का नाम थोड़ा सा अलग तरीके लिखते हैं और इसका आईपीएससी नेम अलग तरीके लिखते हैं। बेटा इसका आईपीएससी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आईपीएससी नेम अगर बनता है तो शायद इससे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इंपॉर्टेंट है, एमीन का आईपीएससी नेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लिखो बेटा, यहाँ पे एमीन है आपका चैप्टर का नाम है और यहाँ है नेमिंग। नेमिंग में बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पे नेमिंग में हम एक्चुअली में अगर आईपीएससी नेमिंग करते हैं, सुनो ध्यान से, आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो आईपीएससी नेमिंग का जो कॉमन नेम होता है बेटा, लिसन बेटा, हम लोग को करना है आईपीएससी नेम। अब आईपीएससी नेम का फॉर्मूला अलग होता है, कॉमन नेम का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो आईपीएससी नेम का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो यहाँ पे एल्केन, एल्केन से ई हटाते हैं, एल्केन से ई हटाते हैं और अमीन जोड़ देते हैं तो बनता क्या बेटा आपका यहाँ पे एल्केने मीन हो जाता है। ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, एल्कीन से ई हटाते हैं, अमीन जोड़ देते हैं तो एल्केने मीन। मतलब अगर हिंदी में लिखा जाए तो एल्केन में जोड़ देते हैं बेटा हम लोग अमीन, तो एक्चुअली में अमीन या फिर एमीन ऐसा लिखो आप, है। तो ये होता है बेटा आपका एल्केनेमीन, एल्केनेमीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा बेटा कॉमन नेम कैसे चलता है फिर, तो कॉमन नेम का जो फार्मूला होता है यहाँ पर वो होता है बेटा यहाँ पे एल्काइल एमीन। क्या चलता है भैया यहाँ पर, एल्काइल एमीन। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं एल्किल एमीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही कहानी है कॉमन नेम आईपीएससी नेम में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते, तभी समझ में चीजें आएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप कॉलम बना लो, यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे कॉमन नेम और यहाँ पे आईपीएससी नेम, ठीक, बड़ा बड़ा लिखेंगे, ओके बेटा। तो कंपाउंड, कंपाउंड में सबसे पहले बेटा आप लिखोगे यहाँ पे CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2 बेटा बताओ कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन, हम सबसे पहले आईपीएससी नेम ही ट्राई करो, फिर इसको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले कितना कार्बन बेटा, एक कार्बन है। एक कार्बन का एल्केन क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। मेथेन के लास्ट में हम क्या लगाएं बेटा, एमीन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा आपका मेथेनेमीन, मेथेनेमीन ऐसे लिखोगे आप, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, ओके। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात भैया। अगला देखो कॉमन नेम इसका आप सर जी क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एल्काइल एमीन। एल्काइल मतलब भैया, एल्काइल में बताओ यहाँ पे क्या है, CH3 है, मिथाइल ही तो है ये, तो मिथाइल एमीन हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल अमीन हो जाएगा। यानी कि आप हिंदी में लिख देंगे बेटा तो इसको मेथिल अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, इसको मेथिल अमीन कहेंगे, ठीक है। दूसरा बेटा CH3 CH2NH2, CH3 CH2NH2 कितने कार्बन बोलो, कितने कार्बन बोलो भैया, दो कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। अब दो कार्बन का यहाँ क्या कहते हैं बेटा, एथेन बोलते हैं हम लोग, तो एथेनेमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एथेनेमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, एथेनेमीन हो जाएगा। और एथेनेमीन का देखो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से, यहाँ पे एथिल एमीन कहोगे आप। क्या बोलोगे इसको भैया, एथिल एमीन कहोगे आप इसको, यानी इथाइल अमीन बोल देंगे हम लोग, इथाइल अमीन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ऐसे बेटा बढ़ते चले जाओ, तीन कार्बन अगर कर दिया जाए, CH3 CH2 फिर CH2 फिर NH2 आ जाए,
अब इसका नाम खुद लिख लोगे आप कि नहीं लिख पाओ बताओ, 3 कार्बन हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपेनेमीन, यहाँ हो जाएगा प्रोपाइलअमीन हो जाएगा, वहाँ क्या होगा प्रोपेनेमीन, यहाँ क्या हो जाएगा प्रोपाइलअमीन हो जाएगा। लिख लोगे कि नहीं बताओ, प्रोपेनेमीन, हिंदी में लिखना प्रोपेनेमीन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइलअमीन, प्रोपाइल अमीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया भैया 1 डिग्री 1 डिग्री चल रहे थे। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग 2 डिग्री वाले पे। 2 डिग्री का नाम बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है बेटा, समझो कहानी। जब 2 डिग्री का अमीन हम अमीन का नेमिंग करते हैं तो जैसे CH3 लिखा है, यहाँ NH लिखा है, यहाँ CH3 लिख दिया गया। ठीक है सर जी, N से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ गया, मतलब 2 डिग्री तो हो ही गया। कल ही क्लासिफिकेशन बताए थे हम आपको। तो 2 डिग्री में करते क्या बेटा, यहाँ पर हम लोग एक जो लॉन्ग चैन है, एक जो लॉन्ग चैन कार्बन की है उसके साथ हम लोग एल्केनेमीन कह देते हैं, और बाकी जो बचता है उसको एन एल्किल बोल देते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ कार्बन तो सेम है, दोनों तरफ कार्बन क्या है सेम है, तो जो जब तो कोई भी एक को एल्केनेमीन में कर लो और प्रीफिक्स में जो पहले लिखना है उसको एन एल्किल कर दो, तो कोई भी एक कार्बन मिथाइल मिथाइल दोनों तरफ लगा है, तो पहला क्या हो जाए यहाँ पे एन पे ही, देखो नाइट्रोजन से ही मिथाइल लगा होता है। सुनो, हमने इसको लिख दिया एल्केनेमीन, और ये कार्बन ये एन से क्या होगा, ये छूट गया, तो ये मिथाइल आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेथेनेमीन होगा। तो यहाँ नाम आईपीएससी नाम की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ क्या लिखो बेटा, यहाँ पे आपका एन मिथाइल मेथेनेमीन, एन मिथाइल मेथेन, एन मिथाइल लिखा हूं भैया, ध्यान रखना, क्योंकि एन पे ये लगा है, एन पे ये मेथिल छूट रहा है, तो इसे एन मिथाइल, और ये क्या हो गया आपका मेथेनेमीन हो गया। ठीक है, अरे एक है छट के CH3 तो आया था, तो हिंदी में लिख लोगे बेटा ना, एन मेथिल मेथेनेमीन, बस कॉमन नेम पे आ रहे हैं, डोंट वरी। कॉमन नेम में क्या होगा बेटा, ये एमीन है, एल्किल एमीन होता है, तो देखो 2 एमीन लगा है ना यहाँ पे, तो डाई मिथाइल एमीन सीधे लिखोगे, क्या बोलोगे यहाँ पर डाई मिथाइल अमीन लिख दोगे आप, डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा, सिंपल सी बात, समझ में आई बात भैया। जैसे याद करो डाई मेथिल ईथर, ईथर वाले में जैसे चल रहा था वही से सेम यहाँ कॉमन नेम में चलता है। देखो यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं हम लोग, अब ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन, ये भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 NH CH3 लिखा है, लॉन्ग चैन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉन्ग चैन के लिए क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका, देखो 2 कार्बन है लॉन्ग चैन में, तो ये एल्केनेमीन में चला जाएगा, और एक CH3 देखो N से लगा हुआ, ये छूट जाएगा, तो N मेथिल एथेनेमीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, N मेथिल एथेनेमीन होगा इस बार भैया। ठीक है, अब N मेथिल एथेनेमीन हुआ, तो मेथिल है यहाँ पर, समझो। अब मेथिल कैसे हम कॉमन नेम लिखेंगे, तो पहले एथिल आता फिर मेथिल, तो एथिल मेथिल एथेन, नहीं एथिल मेथिल एमीन सीधे बोलोगे हैं, यहाँ एथिल इधर मेथिल लिखा है, तो लिखोगे पहले एथिल फिर मेथिल फिर एमीन लिख दोगे। ठीक है, ये हो गई कहानी, नोट करो इसको, फिर और कराते हैं हम आपको। देखो बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर C2H5NH और C2H5, बताओ इसका नाम, कॉमन और आईपीएससी दोनों लिखने का प्रयास करो, क्या होगा बताओ। कॉमन नेम तो डाई एथिल एमीन हो जाएगा, आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा बताओ, एन इथाइल एथेनेमीन। ठीक भैया, एन इथाइल एथेनेमीन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। ठीक है, ध्यान रखने बात, तुम भी लाए हो। थ्री डिग्री का देखो, 3 डिग्री का
3 डिग्री का कैसे होता भैया, देखो ध्यान से, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ क्या होगा, तीनों तरफ कौन कौन लगा होगा, ये देखो ये हुआ 3 डिग्री। नाइट्रोजन से यानी अमीन वाले ग्रुप से तीनों तरफ कार्बन कार्बन ही लगा हो या एल्काइल ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप कॉमन नेम बताओगे क्या होगा, ट्राई मेथिल अमीन। कितना आसान बताओ, ट्राई मिथाइल अमीन। अच्छा एपिसी में चले जाओ भैया, कोई एक कार्बन ले लो आप, एल्केन अमीन लगा दो, और एन पे ये भी छूट रहा है, एन पे ये भी छूट रहा है, तो 2 लोग मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन कॉमा एन डाई मिथाइल मेथेनेमीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, एन कामा एन, हिंदी में लिख दें, एन कामा एन डाई मेथिल मेथेनेमीन, एन कामा एन डाई मेथिल मेथेनेमीन। ये सब जानते रहो, ये सब बनाने को आएगा, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा इसका फॉर्मूला कहाँ से बनाओगे बताओ, कन्वर्जन करने को आ जाएगा। हाँ भैया कन्वर्जन तो हर चैप्टर में है, कन्वर्जन तो चारों चैप्टर में है ना। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप ऑर्गेनिक, कन्वर्जन बिना तो अधूरी है केमिस्ट्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो भैया एक क्वेश्चन और इसका, बताओ इसका नाम जरा लिख के दिखाओ सब लोग। CH3 है, इधर N है, इधर C2H5, इधर C2H5 है, लिखो नाम इसका, दो नाम लिखो फटाफट। हम ऐसे बता रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं इसको। देखो पहला चीज तो N पे एथिल है, फिर कॉमा N पे मेथिल है, फिर 2 कार्बन का चैन ले लो, एथेनेमीन हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, N पे एथिल छूट रहा है, N पे मेथिल छूट रहा है, मैक्सिमम आप कितने कार्बन का चैन ले सकते हो एल्केन में, 2 ही कार्बन भाई, 2 ही कार्बन तो ले सकते हो आप, तो एथेनेमीन हो गया ये। N पे एथाइल छूट रहा है, N पे मिथाइल छूट रहा है, तो यहाँ क्या लिखो, N पहले N इथाइल, फिर कॉमा N मिथाइल, फिर एथेनेमीन, ठीक है। मतलब भैया लो यार, N पे इथाइल, फिर N पे मिथाइल, और फिर एथेनेमीन, एथेनेमीन, ठीक भैया। और यहाँ कॉमन नेम क्या लिखो बताओ भैया, डाई एथिल मेथिल अमीन, डाई एथिल कॉमा मेथिल अमीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते थोड़ा सा बेटा रिंग वाला, बेंजीन रिंग वाला हम देख लेते हैं, नेमिंग फटाफट नोट कर लेना ये सब, जल्दी करो भैया। चलो देखो यहाँ पे, अब आ जाओ बेटा, ये आ गया, इसका कॉमन नेम आईपीएससी नेम, सुन लो ध्यान से, इसका जो कॉमन नेम बेटा होता है ना, वो होता है एनिलीन, इसका नाम याद रखना है आपको। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। इसका आईपीएससी नेम होता है बेटा बेंजेनेमीन। बेंजीन से बना है ना, एल्केन से तो बना नहीं है, इसलिए बेंजेनेमीन कहते हैं इसको हम लोग बेटा। और सुनो, इसका आईपीएससी नेम बेटा एनलीन भी कहते हैं, इसको भी आईपीएससी नेम से एनलीन भी कहते हैं, दोनों कह सकते हो आप, यू कैन से बोथ बेंजेनेमीन एंड एनलीन आईपीएससी में, और कॉमन में तो ये एनलीन चलता ही है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर बेटा हम क्या कर लें, अगर यहां CH3 लगा दें तो बताओ कॉमन नेम, चलो हम बात करेंगे अभी, आईपीएससी नेम बताओ क्या हो जाएगा,
देखो 2 पे कौन लग गया है, मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन सीधे लिख दो, या फिर 2 मिथाइल बेंजेनेमीन कह दो आप। क्या बोलोगे, 2 मिथाइल एनिलीन या फिर 2 मिथाइल बेंजेनेमीन। ऐसा कॉमन नेम बेटा होता है ना कि ऑर्थो टालुइडीन बोलते हैं इसको, ऑर्थो टालुइडीन। ये टालुइन से इडीन, ये एमीन वाला शब्द ऐसे लगाते हैं टालुइडीन, तो ऑर्थो टालुइडीन बोलते हैं इसको। और ध्यान रखना ये बात कॉमन नेम में कभी आ जाए ऐसा तो चौंकना नहीं। आर्थोटालुइडीन भी कह सकते हो आप, और एक नाम और कॉमन रह सकते हो आप, आर्थोमेथिल एनिलीन कह सकते हो आप, आर्थोमेथिल एनिलीन कह सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ चलो इसका नाम ट्राई करो, ये बताओ ध्यान से, NH से CH3 लगा हुआ है, बताओ क्या होगा, बताओ। N पे मिथाइल छूट रहा है भैया, N मिथाइल एनिलीन कह दोगे, क्या बोलोगे यहाँ पे, IPSC बात कर रहे हो आप, N मिथाइल बेंजेनेमीन चाहे एनिलीन, ठीक है, N मिथाइल एनिलीन या फिर बेंजेनेमीन। भैया IPSC में भी मैं बताया हूँ, नहीं बताया हूँ, ये मत भूलना, N मिथाइल एनिलीन या फिर साथ में आप बेंजीन लगा सकते हैं आप, और लिख दिया मैंने। सर कॉमन में क्या हो जाएगा बताओ भैया, बोलो सब लोग, फेनिल एथिल, या ऐसा कहोगे मेथिल एनिलीन सीधे कह दो आप इसको, क्या कहोगे इसको सीधे, हाँ मेथिल एनिलीन, मेथिल एनिलीन, ठीक है, ये ध्यान रखो। और एक नाम देखो, ये बताओ क्या हो जाएगा, CH3, देखो दोनों N पे इस बार दोनों हो गया, हाँ N, N डाई मिथाइल एनिलीन या फिर बेंजेनेमीन कहो आप, यहां क्या कहोगे, डाई मिथाइल एनिलीन, डाई मिथाइल एनिलीन, या कह सकते हो आप डाई, इधर फेनिल डाई मिथाइल एमीन कह सकते हो आप, ठीक है। ये सारे नाम बेटा हो गए। एक नाम और देख लो इसमें आप, एक नाम और देख लो आप जो बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आपका, ये देखो भैया, इसको क्या कहते हो भैया, कॉमन नेम में बेंजामाइड बोलते हैं। ये एमाइड ग्रुप लगा है ना तो बेंजामाइड हो जाता है, यहां भी बेंजामाइड ही कहते हैं इसको, बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं भैया, फटाफट इसको सब लोग आप लोग तैयार कर डालो। एक क्वेश्चन और करना है तो कर डालो, ये वाला NH2, यहां अगर Br लग जाए तो क्या होगा इसका नाम, देखो कॉमन में लिखना चाहोगे इसको तो पैरा ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा, IPSC में लिखोगे तो इसको 4 ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। बस कॉमन में हम ऑर्थो पैरामेटा कहते हैं, और वहां क्या कहते हैं भैया, हम इसको पोजीशन बता देते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, और यहां हो जाएगा भैया 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। नोट कर लो भैया फटाफट इसको, नेमिंग आपकी खत्म, बाकी आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले यहां पर हैं मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एमीन, ठीक है। तो मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एमीन अगर बेटा पढ़ना है आपको तो यहां पे सबसे पहले शुरुआत होती है
कैसे ये बनाते हैं हम लोग, किन किन चीजों से बनता है अमीन है। सबसे पहला सोर्स है बेटा आपका नाइट्रोएल्केन। किससे बनाएंगे बेटा हम लोग, नाइट्रोएल्केन या फिर नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे। ओके, ये ध्यान रखना। लिखो बेटा यहाँ पे क्या, आप फ्रॉम नाइट्रो, पहला मेथड फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, नाइट्रोएल्केन से बनाएंगे तो एलिफेटिक एमीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे तो एरोमेटिक एमीन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोएल्केन या फिर नाइट्रोबेंजीन दोनों से बनाने वाले हैं बेटा, ये ध्यान रखना। अब समझो कहानी, क्या करते हैं बेटा हम, तो ये बनता है तो हम कहेंगे यहाँ बेटा, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रोएल्केन को हम किससे कराते हैं भैया, यहाँ पर ये किससे करता है, या फिर एक लाइन लिखना हो तो लिख लो आप लोग, when नाइट्रोएल्केन लिखो, when नाइट्रोएल्केन एंड नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद, when नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस in the presence of ध्यान रखना, चाहे निकिल ले लो, पीटी ले लो, पीटी ले लो, ये सारी चीजें ले सकते हो आप। ठीक है, या फिर पहला मेथड ये हो गया, पहला मेथड क्या हो गया, निकिल पीडी और पीटी प्लस हाइड्रोजन गैस, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा किससे कराते हैं तो बेटा बनता है, तो दूसरा बेटा यहाँ पे किसी मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, इससे करा दें। तीसरा मेथड बेटा आपका है वही कहानी, कोई मेटल ले लो आप, चाहे ये यूज करो और चाहे यूज कर लो बेटा Fe और यहाँ पे HCl यूज कर लो आप। तो ये तीन मेथड से है, नाइट्रोएल्केन से आपको क्या बनाएगा, ये इनके वजह से बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, एमीन बनेगा। क्या बनेगा भैया, ये एमीन बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस, इतना लिखे, देन फॉर्म एमीन। ठीक है, अब सुनो हिंदी में लिख लो, जब नाइट्रोएल्केन व नाइट्रोबेंजीन की अपक्रिया, जब नाइट्रोएल्केन व नाइट्रोबेंजीन की अपक्रिया हाइड्रोजन गैस से निकिल पीडी की उपस्थिति में, निकिल पीडी की उपस्थिति में, या दूसरा मेथड या धातु तथा अम्ल की उपस्थिति में, धातु तथा अम्ल की उपस्थिति में, और धातु तथा अम्ल की उपस्थिति में ब्रैकेट में लिखो क्या, SN/HCl, SN के साथ HCl ले लें या Fe के साथ HCl ले लें आप, की उपस्थिति में कराने पर एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। देखो ये होता है एक्चुअली बेटा, ये अपक्रिया क्या होती है, रिडक्शन अपक्रिया होती है। क्या होती है भैया, रिडक्शन अपक्रिया होती। इन सब से ये क्या होता है, यहाँ पे इन सब से बेटा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन हो करके क्या बनाता है, एमीन बनाता है। अब रिएक्शन समझो ध्यान से, जैसे बेटा RNO2 लिए आप, सुनो ध्यान से, RNO2 मतलब नाइट्रोएल्कीन हो गया, नाइट्रोएल्केन हो गया ये। अब इसकी रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन गैस से कराए आप, किससे भैया, चाहे निकिल ले लो, पीटी ले लो, पीडी ले लो, किसी चीज से करा दिए आप रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे ये O हट करके यहाँ H आ जाता है, यहाँ बन जाएगा बेटा क्या आपका RNH2 बन जाता है, वाटर निकल जाता है। बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं, आपको यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये बन गया आपका क्या भैया, एमीन बन गया आपका, एल्केनेमीन जिसे कहते हो आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुनो, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई किया जाए तो C2H5NO2 की रिएक्शन अगर बेटा हम लोग पीडी के प्रेजेंस में कर लें अगर हम लोग, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर C2H5NH2 बन जाएगा, एथेनेमीन बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर एथेनेमीन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया क्या, एलिफेटिक एमीन, ऐसे बनती है आपकी। आप देखो
इसी का मैंने क्या कहा था, इसकी उपस्थिति में भी ये बन जाता है। कैसे बनता है, चलो वो बताते हैं हम आपको, देखो ध्यान से। एक रिएक्शन और लिखो, जैसे बेटा CH3NO2 की रिएक्शन अगर हम किससे करा दे भैया, यहां पर आपका Sn प्लस HCl से करा दे। किससे करा दे भैया, Sn प्लस HCl से, तो ये रिडक्शन ही होता है। क्या होता है ये रिडक्शन ही होता है। और रिडक्शन क्या होता, देखो रिएक्शन जब होती भैया ना, एक्चुअली में क्या होता, सुनो यहाँ पे Sn और HCl मिल करके ये बेटा SnCl2 बनाते हैं और भैया नेक्सेंट हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, ये नेक्सेंट हाइड्रोजन बनता है। और यही नेक्सेंट हाइड्रोजन इसका कराता है क्या, रिडक्शन कराता है। ये ध्यान रखिए, यही नेक्सेंट हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है। सुन लो ध्यान से, यही नेक्सेंट हाइड्रोजन यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग, नवजात हाइड्रोजन। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी समझो, है वही बात है, नया नया अभी जन्म लिया है इसने हाइड्रोजन। तो वही हाइड्रोजन इससे क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो ये NO2 बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी वाटर तो निकल जाता है। ये हो गया भैया क्या आपका यहाँ पर मेथेनेमीन। क्या कहते हो इसको आप, मेथेनेमीन। अभी आप नाम पढ़ के आए हो ना, मेथेनेमीन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा चाहे, अब सुनो एक चीज और बता दें हम आपको, C2H5NO2, अब यही सेम क्रिया बेटा Fe और HCl के साथ कराई जाए। किसके साथ भैया कराई जाए, आपकी Fe और HCl के साथ कराई जाए, ठीक है। तो जैसे HCl थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, तो यही वही कहानी, फिर FeCl2 प्लस नेक्सेंट हाइड्रोजन वही बनाएगा, वही इसको रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन अगर होगा तो बताओ भैया क्या बनने होगा, सेम कहानी, C2H5NH2 ही बनने वाला है। अच्छा, इस मेथड को जब हम बेटा सुनो यहाँ पे Fe प्लस HCl क्या यूज ऑफ FeHCl, ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है या बेस्ट प्रिपरेशन मेथड माना जाता है। ध्यान रखना, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होता है, ये ध्यान रखना, बता रहा हूं मेथड होता है। क्यों होता है भैया, क्यों प्रेफरेबल होता है, ये क्यों माना जाता है बेस्ट प्रेफरेबल, क्योंकि यहाँ HCl बहुत कम मात्रा में ली जाती है। और जो HCl जो कम मात्रा में बेटा लिया जाता है ना, तो क्या होता है, ये FeCl2 फट से बना लेगा। और जैसे ही FeCl2 बनाता है, वो वाटर में जा करके फट से फिर से HCl प्रोड्यूस कर लेता है आराम से। वो HCl बनाता रहता, थोड़ा सा HCl चाहिए केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। जैसे ही रिएक्शन इनिशिएट हुई, ये HCl बनाता रहेगा और इधर रिडक्शन कराता रहेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए, और यहाँ ये सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक बार SnCl2 बन गया तो अब वो नहीं बना पाएगा दोबारा एसिड, लेकिन ये जो है ये दोबारा एसिड बनाता रहता है, तुरंत इससे रिएक्शन करके नेक्सेंट हाइड्रोजन दे करके ये रिएक्शन लगातार कराता रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, आपका FeHCl होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन क्या बताया था, क्यों होता है ऐसा है, क्योंकि FeHCl, हाँ HCl की थोड़ी सी मात्रा से ये क्यों रिएक्शन इनिशिएट होती है, और इनिशिएट होने के बाद में FeCl2 जो बनता है सॉल्यूशन में, वो खुद ही HCl जन्म दे देता है, वो बना देता है HCl। इसलिए ये रिएक्शन बार बार आराम से हो पाती है बिना थोड़े से ही यूज। तो खर्चा कम लगा नहीं कम लगा, HCl थोड़ा सा ही तो लगा, वही इसीलिए ऐसा होता है। अब आगे देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो ये तो हो गया क्या, नाइट्रोएल्केन हो गया। अब आ जाओ बेटा आप क्या, नाइट्रोबेंजीन की बात करो, NO2। अब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जैसे ही आप हाइड्रोजन से कराते हो, हाइड्रोजन गैस से, चाहे निकिल ले लो, चाहे PD ले लो, चाहे PT, करेगा क्या, NO2 को चेंज करके क्या करेगा, NH2 लगा देगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बताओ, एनिलीन बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और यही चीज सुन लो, चलो एक रिएक्शन ऐसे बता देता हूँ, चाहिए उसको। तो NO2 की रिएक्शन बेटा जैसे ही आप क्या कराते हैं, चाहे Sn से SnHCl ले लें आप, या फिर सर जी आप क्या ले लें बेटा, FeHCl ले लें आप, क्या ले लें भैया, SnHCl ले लें आप, या फिर FeHCl ले लें आप। दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा किस में आपको भैया, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, एल्नीन बना देगा। और यही FeHCl बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होता है,
नोट करो फटाफट भैया। ये हो गया पहला मेथड से आपने ये बना लिया, ठीक है।